नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी शिक्षा विभाग से बड़ी खबर लेकर आ गए हैं। बता दें कि बिहार के नियोजित जो शिक्षक हैं, जो पूर्ण रूप से राज्यकर्मी हैं, यह बात सही हो गया है। मैं बार बार कहता था कि आप लोग जो भी नियोजित शिक्षक हैं पूर्ण रूप से राज्यकर्मी हैं। वहीं जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो राज्यकर्मी नहीं हैं, बस नाम रह गया है, मोहब्बत नहीं रही। यह बात हम बार बार कहते हैं, जो अब बिहार के यशस्वी सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्लियर कर दिया है। देखिए कैसे किया है, इस पर पूरा विश्लेषण आपको दिखाएंगे। हालांकि तमाम विशिष्ट शिक्षक अपनी मांगों को लगातार निरंतरता पे प्रोटेक्शन का मांग कर रहे हैं। इनको मैं पहले भी सलाह दिया था कि आप लोग जो मांग करना है वो मांग कीजिए। वो लोग राज्यकर्मी बनने की मांग नहीं कर रहे हैं, वो लोग ग्रेड पे और वेतन मांग की मांग नहीं कर रहे हैं। जो एक राज्यकर्मी का होता है, ग्रेड पे वेतनमान एक राज्यकर्मी का होता है, जिसके अनुसार उसको वेतन संरचना बोला जाता है। और वेतन संरचना के हिसाब से ही केंद्र में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी उसी हिसाब से आपकी महंगाई बढ़ेगी। केंद्र का लाभ जिस तरह मिलेगा उसी तरह आपको भी लाभ मिलेगा। जहाँ तक ये जो विशिष्ट शिक्षक हैं या टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 हैं, तो इनको जो पे प्रोटेक्शन का लाभ का मामला सामने आ रहा है वह तो मिल ही रहा है। वह बिना मतलब का ये लोग अपना दिमाग खपाए हुए हैं। यह बताइए कि जो 35,000 रुपया सरकार दे रही है, 35,800 कुछ रुपया, और 4,000 आपका कट रहा है, 5,000 सरकार जो मिला रही है वह आपके तनख्वाह में ही न है। 45,000 आपके तो पास आ ही रहा है इन हैंड, तनख्वाह में से ना, आपके वेतन में से ही ना कट के वो जमा हो रहा है। तो पे प्रोटेक्शन तो आपको मिल ही रहा है। 5,000 जीएलआई में जमा हो रहा है, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस में जो जमा हो रहा है, कुल मिला के आपको पे प्रोटेक्शन का लाभ मिल रहा है। अगर आपके समझ में नहीं, आप दिमाग में इतना ही आपके समझ रहता तो आप विशिष्ट हो गए होते। विशिष्ट शिक्षक नियमावली को आप पढ़ लिख लिए होते अगर, तो आप यह हाल आज होता। देखिए, नियोजित शिक्षकों को 3% जो डीए यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया है, वह बताता है कि ये लोग राज्यकर्मी हैं। बिहार के जितने राज्यकर्मी हैं, सिपाही हों, कर्मचारी हों, जो राजस्व कर्मचारी है, चाहे सीईओ हों, बीडीओ हों, जो भी राज्यकर्मी हैं या नियोजित शिक्षक हों या ये सहायक शिक्षक हैं, दो कैटेगरी जो शिक्षकों की है बिहार में, एक सहायक शिक्षक, एक नियोजित शिक्षक। ये दोनों बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने बार बार कहा है कि ये मेरे अस्थाई शिक्षक हैं। आप देख भी सकते हैं इस शिक्षा पोर्टल पर, जैसे ही आपका आएगा तभी नियोजित शिक्षक अगर होंगे तो उस पर आर लिखा होगा ब्रैकेट में। आर मतलब होता है रेगुलर। वही बाकी टीआर 1, टीआर 2 जितने प्रधान शिक्षक हैं या ये विशिष्ट शिक्षक जो यशस्वी मुख्यमंत्री बार बार बोलते हैं कि मामूली परीक्षा देकर और राज्यकर्मी बना दिया, सरकारी बना दिया, ये जितने मामूली परीक्षा वाले हैं, ये मामूली परीक्षा वाले समझने को तैयार नहीं हैं। इनके दिमाग में 10 महीना हो गया लेकिन गोबर घुला हुआ है। बार बार इनको कहते हैं कि आप राज्यकर्मी नहीं हैं तो राज्यकर्मी होने की मांग कीजिए। देखिए, अभी एक मामला सामने आ रहा है, बहुत बड़ा मामला। अभी पूर्णिया से आरुणी जी हमको फ़ोन किए थे और उनसे लंबी वार्ता हुई। उन्होंने बताया कि जो 25% जो सरकार देने वाली थी वह क्यों नहीं दी, इस पर विशेष चर्चा आज करने आए हैं। तमाम विशिष्ट शिक्षक अपने चक्कर में नहीं हैं कि हमको निरंतरता नहीं मिली, सरकार ने मक्खी की तरह छांट दिया, कोई चर्चा ही नहीं करने को तैयार है। और आचार संहिता के पहले इन लोगों को जो मिलना था वो कुछ भी नहीं मिला। तमाम नेता आए और इनका चंदा लिए, शोषण किए और चले गए। कोई सरकार यानी बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने इनकी बात उठाने को तैयार नहीं है। जो 25% नहीं दिया गया, जिस पर चर्चा नहीं हुई, उसके कारण में अगर जाइएगा तो ये विशिष्ट शिक्षक हैं। टीआर 1, टीआर 2 इतना आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, वो शांत गंभीर पड़े हुए हैं, क्योंकि वो लोग समझ रहे हैं कि नई नौकरी है। लेकिन ये जो विशिष्ट हैं
ये अपने आप को नई नौकरी ये लोग नहीं समझ रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि एक मर्द के साथ जो 20 साल रहे हैं और जो मज़ा लूटे हैं, अब दूसरे मर्द के साथ कैडर बदल गया, दूसरा नाम हो बदल गया, सब कुछ बदल गया, इस्तीफा दे दिए, एनओसी लगा दिए, उसके बाद भी पहले मर्द का सारा मालवा ही चाँपना चाहते हैं। बताइए माल मिलेगा जीवन में? जहाँ मांग जो करना है वो ये लोग मांग नहीं कर रहे हैं। इनके चक्कर में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री ये दे देते। उन्होंने कहा था समान काम समान वेतन का जब केस हुआ था तो यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इंजीनियर मुख्यमंत्री, सबसे पढ़े लिखे हम बोलते हैं मुख्यमंत्री जी हैं, और इन्होंने कहा था कि 15% हम आप लोगों का बढ़ा रहे हैं। चुनाव से पहले 2025 का चुनाव होगा, उस विधानसभा चुनाव से पहले हम 25% नियोजित शिक्षकों को बढ़ा देंगे, और बढ़ा भी देते। वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा बार बार कि नियोजित शिक्षकों के लिए हम ही ने दिया है, हम ही देंगे, और निश्चिंत आप लोग रहिए। इसीलिए नियोजित जो शिक्षक बचे हुए हैं, जो अभी भी उनके साथ हैं, हर कदम में कदम मिलाकर, ना कोई धरना ना प्रदर्शन, खांटी जो नियोजित बचे हुए हैं वो उनके साथ हैं और शांति से हैं। लेकिन ये जो विशिष्टवा के जो काटा हुआ जो कीड़ा जो काट रहा है बार बार, ये बेचैनी का जो दवा खाया सब, एक बार बेचैनी का दवा खाया सब तो ये चला गया और अपना वेतनमान और ग्रेड पे गंवा दिया। अब वेतनमान ग्रेड पे नहीं मांग रहा है सब, क्योंकि नाम इन लोग का हो गया राजकर्मी। तो राजकर्मी के चक्कर में ये फूल रहा है सब गम, बाप रे हम राजकर्मी होते तो तुमको डीए का लाभ 58% मिला, मिलेगा कभी? काहे 50% तुमको मिल रहा है? ये तुम लोग को ये भेजा है कि नहीं है? यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अभी जो केंद्र में लागू हुआ 58% हो गया डीए, वह 58% डीए तुम लोग का भी बढ़ना चाहिए। ये क्यों नहीं हुआ? इन लोगों को ये भेजा नहीं है। निरंतरता मांगेंगे। पहले मर्द के साथ थे तो उनका माल मांगेंगे, उनका नोटवा ले लीजिए, जाइए उनका नोटवा, उनका समतोला ले लीजिए, मुख्यमंत्री जी का समतोलवा दोनों ले लीजिए। गजब हाल है भाई। जो मांग है वो नहीं मांगते हैं। इन विशिष्ट शिक्षकों के कारण नियोजित शिक्षकों को 25% बढ़ोतरी जो होना था वो नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सोचा कि अगर हमने कह दिया है कि नियोजित शिक्षकों को देंगे, अगर वो दे रहे हैं तो ये पीछे पड़ जाएगा सब। ये बेहुदा अपने आप को समझता नहीं है सब कि ये 2 साल में, ये 2 साल प्रोबेशन पीरियड में है सब। अभी नई ज्वाइनिंग है 2025 में 1 तारीख से लेकर और 7 तारीख तक ये लोग ज्वाइनिंग किए हैं। और जितने यूट्यूबर हैं या जितने इनके नेता हैं वो लोग शिक्षक तो हैं नहीं, वो लोग हैं बाहरी लोग। देखिए हमने इस पर भी पूरा विधिवत इस पर जाना, मैंने जानकारी ली। जितने ये यूट्यूबर हैं ये शिक्षा विभाग से परे हैं। ये सब लोग बस यही जानते हैं निरंतरता मिल जाए। सेवा निरंतरता क्या है, पे प्रोटेक्शन क्या है, ये जानकारी नहीं है। ये नए यूट्यूब चलाने वाले लोग हैं, यूट्यूबर बन गए। अरे शिक्षा विभाग से ताल्लुकात रखोगे, तुम्हारे पिताजी शिक्षक रहेंगे, तुम शिक्षक रहोगे, तब समझोगे कि पे प्रोटेक्शन क्या है, सेवा निरंतरता क्या होती है। सेवा निरंतरता वह सेवा है जो आप निरंतर काम कर रहे हैं, बिना इस्तीफा दिए और आप काम को कर रहे हैं, आप बिना एनओसी लगाए उस काम को कर रहे हैं, और तब आपको निरंतरता मांगनी थोड़े है, वो तो खुद ही दे दी जाएगी। इन बेवकूफ़ों के कारण जो नियोजित शिक्षक हैं उनको 25% जो वेतन बढ़ोतरी होना था वो नहीं हुआ। इनके मूल में यही लोग हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी जानते थे कि अगर हम दे देते हैं तो ये एकदम सर पे चढ़ जाएगा। और ये लोग अपना ग्रेड पे वेतनमान नहीं मांग रहे हैं कि ये लोग राज्यकर्मी हो जाएं, इन लोग का भी डीए बढ़े, नहीं। इन लोग के दिमाग में भूसा भरा है। और ये लोग सेवा निरंतरता, पुरनका मर्द के छोड़ले बड़ा होकर माल चाहिए, पुरनका मर्द का पूरा रुपया दीजिए, पुरनका हस्बैंड से जब तुम तलाक ले लिया, तुम जब सरकार कह रही है